पापा, मैं बोल रहा हूँ फोन टूट गया है, इमरजेंसी है, पैसे भेजो। नमस्ते। आज हम एक ऐसे डिजिटल फ्रॉड पर बात करने वाले हैं जो सीधे सीधे हमारे विश्वास पर हमला करता है। ये है AI वॉइस स्कैम, एक ऐसा धोखा जिसमें किसी की आवाज सुनना ही सबसे बड़ा फरेब बन सकता है। ये लाइन आज की हकीकत है। अब तक हम यही मानते थे ना कि किसी अपने की आवाज सुन ली तो मतलब वो इंसान असली है, पर अब ऐसा नहीं है। किसी की आवाज अब सिर्फ एक डेटा है जिसे बड़ी आसानी से कॉपी किया जा सकता है। तो चलिए इस नए डिजिटल खतरे को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये आखिर है क्या, काम कैसे करता है और ये इतना खतरनाक क्यों होता जा रहा है। इस पूरे खेल के सेंटर में है AI वॉइस क्लोनिंग। सीधी भाषा में कहें तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान की आवाज की एकदम हूबहू कॉपी बना सकती है। इतनी असली कि फर्क पकड़ना नामुमकिन सा हो जाता है। और देखिए, ये सिर्फ आवाज की नकल नहीं है। AI बोलने के हर छोटे से छोटे डिटेल को पकड़ता है। बात करने का टोन, आवाज का उतार चढ़ाव यानी पिच, बोलने का लहजा, बात करने का स्टाइल, यहाँ तक कि सांस लेने का तरीका और इमोशंस को भी कॉपी कर लेता है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? किसी की आवाज को इतना परफेक्ट कॉपी करने के लिए AI को सिर्फ 10 से 30 सेकंड का ऑडियो सैंपल चाहिए। बस इतना काफी है। स्कैमर्स के लिए ये पूरा प्रोसेस बहुत ही आसान है। स्टेप 1, वो कहीं से भी किसी की आवाज का छोटा सा सैंपल उठाते हैं। स्टेप 2, उस सैंपल से AI मॉडल को ट्रेन करते हैं। और स्टेप 3, जो सबसे डरावना है, वो बस कुछ भी टेक्स्ट टाइप करते हैं और AI उसे ठीक उसी इंसान की आवाज में बोलकर सुना देता है। अब सवाल ये उठता है कि उन्हें ये आवाज मिलती कहाँ से है? जवाब बहुत सिंपल है, कहीं से भी। Instagram रील्स, YouTube वीडियोस, WhatsApp वॉइस नोट्स, कोई पब्लिक इंटरव्यू, हमारी डिजिटल दुनिया हमारी ही आवाज के सैंपल से भरी हुई है। चलिए अब देखते हैं कि स्कैमर्स इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल असल में कैसे करते हैं। सबसे कॉमन तरीका है इमरजेंसी कॉल स्कैम। सोच कर देखिए, एक फोन आता है और दूसरी तरफ से किसी अपने की घबराई हुई आवाज आती है। पापा, मैं बोल रहा हूँ, मेरा फोन टूट गया है, एक इमरजेंसी है, जल्दी पैसे भेजो। आवाज इतनी असली होती है कि पहली बार में किसी का भी दिल दहल जाएगा। ये स्कैमर्स पैनिक क्रिएट करने के लिए कोई भी झूठी कहानी बना देते हैं, जैसे कार एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस केस बन गया है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है या फिर किसी ने किडनैप कर लिया है। मकसद सिर्फ एक होता है, सामने वाले को सोचने का मौका ही न देना। अब ये समझना जरूरी है कि ये स्कैम इतने कामयाब क्यों हो जाते हैं। इसका जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि हमारे दिमाग, हमारी साइकोलॉजी में छिपा है। होता यह है कि जब डर और घबराहट जैसे इमोशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारा लॉजिकल दिमाग काम करना बंद कर देता है। स्कैमर्स इसी दिमागी हालत का फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि शॉक और पैनिक की सिचुएशन में कोई भी वेरीफाई करने के बारे में सोचेगा ही नहीं। तो यहाँ से सबसे जरूरी नियम निकल कर आता है जिसे हमेशा याद रखना है। इमोशन हाई हो, वेरिफिकेशन डबल। जब भी सिचुएशन इमोशनल लगे, डर या घबराहट हो, तो अपनी जांच को दोगुना कर देना चाहिए। यही सबसे बड़ा सेफ्टी मंत्र है। तो अब जब हम प्रॉब्लम समझ चुके हैं तो चलिए इसके सल्यूशन पर आते हैं। इस डिजिटल खतरे से बचने के लिए हमारी सेफ्टी टूल किट में क्या क्या होना चाहिए। अगर कभी ऐसी कोई कॉल आती है तो ये 5 कदम उठाने हैं। पहला, फौरन कॉल काट दीजिए। दूसरा, उस इंसान को उसके जाने पहचाने नंबर पर खुद कॉल बैक कीजिए। तीसरा, एक फैमिली सीक्रेट कोड वर्ड बनाइए और उसे पूछिए। चौथा, कभी भी जल्दी में पैसे ट्रांसफर मत कीजिए। और पांचवा, किसी दूसरे फैमिली मेंबर या दोस्त से कॉल करके सिचुएशन को कंफर्म कीजिए। ये सब कुछ हमें विश्वास के एक बिल्कुल नए नियम की तरफ ले जाता है। हमें अब पहचान को वेरीफाई करने के अपने तरीके बदलने होंगे। तो नया नियम ये है, आवाज पहचान का सबूत नहीं है। वॉइस इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। इस बात को दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है। किसी की जानी पहचानी आवाज सुनने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वही इंसान बात कर रहा है। और ये खतरा सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं है, इसका इस्तेमाल अब बड़े लेवल पर हो रहा है। कंपनियों के सीनियर अधिकारियों को टारगेट करके फंड ट्रांसफर करवाए जा रहे हैं, रिश्तेदारों की आवाज निकालकर फ्रॉड किया जा रहा है, और तो और पॉलिटिकल कैंपेन में गलत जानकारी फैलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? बस ये 3 शब्द, रुकिए,
जांचिए और फिर एक्शन लीजिए। आज की इस डिजिटल दुनिया में कुछ सेकंड का एक पॉज और एक छोटी सी वेरिफिकेशन किसी को भी एक बहुत बड़े धोखे से बचा सकती है।